अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो बाय फूड ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी। मेथी की सब्ज़ी की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मैं इसको मटन में बना रही हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी होगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या पकाएं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लंच में बच्चों से भी पूछा, मियाँ से भी पूछा, कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। भाई जो पड़ा हुआ है, जो समझ में आ रही है बना लो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेथी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मेथी बना लेते हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेथी इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन मटन में अगर बनाएं तो बहुत शौक से खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, मटन में बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है। मैंने इसके अंदर आलू भी शामिल किए थे। मैंने यहाँ पर मटन रखा हुआ था यखनी के लिए। मैंने छोटे छोटे से पैकेट बना कर रखे हुए थे, तो मैंने वही एक पैकेट उसमें से निकाला और निकालने के बाद डीप फ्रीज़ किया, और इसके बाद जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और मैंने एक पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज शामिल किए। प्याज मैंने इसके अंदर एक शामिल किया, मीडियम साइज़ का प्याज था, मैंने रफली सा काटा और इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 5 से 7 लहसुन की कलियाँ जो मैंने इसके अंदर शामिल की। और अदरक जो है मैंने उसको ग्रेट कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो कुक करने में मुश्किल होगी ना, तो ये गलता नहीं है अच्छी तरीके से ना। तो लेकिन लहसुन जो है वो तो बिल्कुल घुल जाता है ना जब इसको कुक करते हैं हम। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल किए। मैंने 4 अदद जो है ये थोड़े मीडियम से थोड़े से छोटे साइज़ में टमाटर हैं, ये मैंने 4 अदद लिए। इसके बाद मैं इसको काट लूँगी और काटने के बाद मैं ये भी डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास दही हो तो आप लोगों ने इसके अंदर दही ज़रूर शामिल करनी है। मेरे पास मौजूद नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसके अंदर दही शामिल करनी है, तकरीबन 1 पाव। हाँ जी, अगर आप लोग दही शामिल करेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, लेकिन इस टाइम पर आके शामिल नहीं करना, भुनाई के वक्त जब हम लोग इसे कुक कर लेंगे, भुनेंगे तब। अच्छा, इसके अंदर मैंने स्पाइसेस शामिल किए। मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया, काली मिर्चें डाली, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला, ज़ीरा डाला, साबुत ज़ीरा डाला मैंने इसके अंदर, और ये मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली। नमक और मिर्चों का 1-1 टीस्पून का रेशो मैंने रखा है। गरम मसाला और काली मिर्ची वो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 गिलास तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, और पानी शामिल करने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया। और अब ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जो है वो अब फ्लेम ऑन करके ऊपर रख दूँगी। और पहले हम लोगों ने इसको रखना है, एक बॉयल आने देना है। तो एक बॉयल आ जाए जी, इसको एक बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको दम वाली से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर मैं इसको रख दूंगी, लो टू मीडियम आंच पर। और इसके बाद हमने आधा घंटे के लिए तो भूल जाना है कि हमने चूल्हे पर कुछ रखा हुआ है। आधा घंटा गुजर गया। आधा घंटे के बाद जो है वो पानी जो है वो खुश्क हो चुका होगा, आप लोग देखेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। ऑयल मैंने 1/4 कप डाला, इससे ज़्यादा मैं शामिल नहीं करूँगी। अगर आप लोग डालना चाहें तो ज़रूर डालिएगा। आजकल वैसे हम लोगों को एहतियात ही करनी चाहिए। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो आजकल बीमार हो रहे हैं, तो ऑयली चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। और होता तो नहीं है, हम लोग जो है वो बद परहेजियाँ तो बड़ी कर लेते हैं, हम लोग जो है वो चीटिंग शीटिंग कर लेते हैं, लेकिन कोशिश किया करें जितना हो सके सब्ज़ी वगैरह जो है वो खाना कम से कम ऑयल में बनाया करें, ठीक है। इसके अंदर मैंने शामिल कर दी मेथी, और मेथी जो है ये तकरीबन 4 गुटियाँ मेथी की थी। और ये मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते नहीं, थोड़ी सी डंठल भी इसके डाले हैं, यानी कि जो इसकी डंडियाँ सी होती हैं थोड़ी सी, वो भी मैंने ऐड की हैं। अगर आप लोग चाहें तो ना डालिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे 50% कुक होगा, इसके बाद आलू शामिल करूँगी और आप लोग को रेडी करके दिखाती हूँ। जी, आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसके अंदर आलू भी काट के डाल दिए थे। 50% मैंने इसे कुक किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए और बिल्कुल इसे ड्राई कर लिया, और इसके बाद अच्छी तरह इसकी भुनाई की, और इसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। बहुत सिंपल और ईजी सी रेसिपी है। अगर आप लोग चाहें इसके अंदर मटन या चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मटन और बीफ में ज़्यादा मज़े की बनती है। आप लोगों को आई होप ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।